अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी की दर्दनाक मौत की कहानी और इसके पीछे के हकाइक। चंद रोज़ कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहां पर अल्लाह रखा पेप्सी जो है वो एक निजी टीवी के शो के दौरान जो है उनका हार्ट फेल होता है, ज़मीन पर गिरते हैं और फौरी उनकी मौत वाक़या हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उनकी रिहाइशगाह पर आते हैं जहाँ पे उनको लाया गया था और वहाँ पे आके उनके बच्चों के इंटरव्यूज़ करते हैं। बेटा जो है वो बहुत बातें करता है। बेटा जो है वो अपने बाप की ज़िंदगी की तलख हकीकतें बताता है कि बाप ने बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, सर पे कभी छत नहीं थी, बाप ने बड़ी मेहनत की लेकिन उस तरह से कमा ना सका, हमारे लिए एक घर ना बना सका। बाप की नीयत तो ठीक थी लेकिन बाप के हालात ऐसे थे, या कह लें कि बाप परेशान इतना रहता था कि वही परेशानी जो है अल्लाह रखा पेप्सी के लिए जानलेवा साबित हुई। उनके बेटे सलमान ने बताया कि इनका बहनोई अल्लाह रखा पेप्सी का दामाद इनकी बेटियों पर तशद्दुद करता था। एक दामाद तशद्दुद करता था और दूसरा दामाद जो है वो बाइक तक छीन के ले गया था और बार बार तलाक की धमकी देता था। बेटियों का ये दुख बाप बर्दाश्त नहीं कर सका, बस यही सदमा था जिसकी वजह से बाप रुखसत हुआ। मेरे साथ इस वक्त वो बेटियां मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके शोहरों की जानिब से इस कदर टॉर्चर किया जाता था, अल्लाह रखा साहब को स्ट्रेस में रखा जाता था। और मेरे साथ मौजूद हैं जी सिंगर मरियम अली, जिनके यहाँ अल्लाह रखा पेप्सी अक्सर रहते थे। उनकी सारी आप बीती जो है वो बताते थे मरियम अली को कि ज़िंदगी के किस फेज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि मरियम अली उनकी बहन बनी हुई थी। क्या कहानी है अल्लाह रखा की मौत के पीछे, क्या हकाइक हैं, ये आज आपके सामने रखें। अल्लाह रखा पेप्सी की बेटियां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 4 बच्चे हैं, एक बेटा 3 बेटियां। एक बेटी तो अपने घर में खुश है और ये दोनों बहनें जो आपको मेरे साथ नज़र आ रही हैं, इनके बारे में कहा गया था कि एक बेटी जो है वो घर में बड़ी दुखी है, बड़ी तंग है। इसका शौहर इसको मारता पीटता है, आए दिन वालिदैन के घर आ जाती है नाराज़ होके, और ससुराल वाले जो हैं वो बड़ी डिमांड्स करते हैं। यही नहीं, दामाद जो है वो बाइक छीन के ले गया था, बेटी को डिवोर्स हो गई थी। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे चली, इन बातों में कितनी सदाकत है आज बेटियों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज फयाज है। अरूज, आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं बड़ी हूँ। ठीक हो गया। और आपका क्या नाम है? फ़िज़ा। ठीक हो गया। अरूज, पहले शादी फ़िज़ा की हुई या आपकी हुई? मेरी हुई थी। आपकी हुई थी? जी। ठीक है। कब हुई थी शादी? मेरी 2021 को शादी हुई थी, 5 साल हो गया मेरी शादी को। ठीक है। वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अरूज, मुझे बताओ कि क्या मसाइल चल रहे हैं, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि बाप जो है उसकी सदमे से मौत हुई, इसमें कितनी हकीकत है? सदमा तो उनको है था लेकिन मेरा नहीं, अपने बेटे का। ठीक है। बेटे का क्या सदमा था कि उसने हमेशा मेरे पापा को बेइज्जत किया इस वजह से कि मैं एक ही एक बेटा था, आपने मेरे लिए क्या बनाया है। ठीक है। तो मेरे पापा यही कहते थे कि बेटा जो भी कमाया तुहाडे ते ही लाया, तुहाडियां ख्वाहिशां पूरियां करन ते मैं रह गया वहाँ। ठीक है। तो कहता था नहीं, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई कि मेरी कोई शादी हो तो मेरी औलाद के लिए मैं कुछ बनाऊँ। ठीक है, होता ही है ना इंसान को। क्या नाम है भाई का? सलमान मेरे भाई का नाम है। सलमान की कितनी उम्र है? होगी कोई 26-27 साल होगी। 26-27 साल। वो भी शादीशुदा है? जी। बच्चों वाला है? जी। बच्चों वाला हो के बाप को कहता था कि मेरे लिए क्या बनाया है? जी ऐसे ही कुछ भी, मतलब कि देखता नहीं था कि ये मेरा बाप है, तूतना पे भी उतर आता था। तो हम अब भाई को डांटते होते थे कि भाई तू किस तरह से पापा से बात कर रहा है। तो कहता था कि तुसी तो अपने घर दियाँ हो जाना, जो मैं इतने रुलना है मैनू पता है, क्योंकि मैं रुलना नहीं चाहता। मेरे को एक बेटा वा, जाहिर सी बात है मैं तो होना ही है कि मेरे पापा ने मेरे लिए की बनाया। तो मेरे पापा ने घर का A to Z सामान बनाया था। ठीक है, अपने हाथों से। मेरी मामा था? नहीं, किराए पे ही था, क्योंकि आपको पता है वो छोटे से तो कॉमेडी थे, हंसाया तो उन्होंने लोगों को बहुत है, लेकिन घर का जो था ना बस इतना था कि गुजारे लायक। ठीक है, बस गुजर बसर। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से। जी। तो मेरी मम्मा ने सामान बड़ी मुश्किल से बनाया था
कि मेरी बेटियां हैं तो उनको किसी चीज़ की ना कमी ना हो अपने घर में। तो उसने एक एक सामान जो है उसने बेच दिया कि मेरे पापा मुझे बाहर भेजें। पापा कहते हैं मैनू इन्ना तंग करदा है, इन्ना बेइज्जत करदा है कि मैनू तुसीं कुछ नहीं किया मेरे लिए, चल मैनू बाहर भेज देना वा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ठीक है, पता नहीं कैसे लोगों से उधार वगैरह उठा के 8-10 लाख रुपया इसके लिए किया कि ये बाहर चला जाए। ठीक है, एक हफ़्ता भी नहीं ये बाहर रहा, तो बाहर चला गया था, दुबई गया था कि पता नहीं मस्कत गया था, इन दोनों शहरों से एक शहर में गया था। वो पैसे किसने दिए थे? वो मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से, हाँ जी, मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से जो है ना इसके लिए किए थे पैसे, लोगों से उधार वगैरह उठा के। ठीक है, कि मेरा बेटा जो है ना मुझे ऐसे बेइज्जत ना किया करे। तो क्या उसे कहते हैं, इसने ना एक हफ़्ता भी जो है ना सुकून से बाहर नहीं गुजारा। वहाँ पे मेरे चाचू भी थे, वो भी दिलासा देते रहे हैं कि नहीं हो जाएगा सही, तू टेंशन ना ले, नवे नवे दिन इंज ही होंदे ने, कोई भी आसानी ना नहीं रहिंदा इत्थे। बाहर दा मुल्क ऐसा है कि रुलना पैंदा है पहले। ठीक है, तो कितना अर्सा पहले गया था? हो गया कोई 1 साल होने वाला शायद। 1 साल होने जी। तो मतलब कि हमारी शादियाँ हुई थी। ठीक है, उसकी शादी नहीं बस हुई थी। तो क्या उसे कहते हैं, मेरे पापा कहते हैं हुण तू टिकदा नहीं पिया है, अगर तू कह रहा सी मेरे लिए कुछ बना दो तो हुण तू बना लै। ठीक है, जो मेरे को बन पाना सी मैं तो कर दिता है, हुण तेरा हैगा रोल कि तू किंज अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो अपना फ्यूचर किंज बनाना है। तो कहता नहीं मैनू पाकिस्तान बुलाओ, मैनू पाकिस्तान बुलाओ, मैं नहीं रहना इत्थे। ठीक है, आ गया पाकिस्तान, सारा पैसा ज़ाया करके। कितने टाइम बाद आया था? 1 हफ़्ता भी नहीं, मैं कहती हूँ रुका। 1 हफ़्ता जो होता है, 1 हफ्ते बाद वापस आ गया था। और अल्लाह रखा कि जितनी भी कुल जमा पूंजी थी, जितना भी उन्होंने कमाया था, कुल असासा था, या जितना भी उनके पास था उन्होंने वो बेटे को भेजने पे लगा दिया? हाँ जी, बेटे को भेजने पे लगा दिया। और इतना कर्ज अपने सर पे चढ़ा लिया था उसके लिए कि आज अभी तक शायद नहीं उतरा होगा। बस इसी टेंशन से वो ये सब हुआ उनके साथ। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 5 साल हो गए। 5 साल। बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बेटी मेरी फोत हो गई है, 2 बेटियां मेरे पास। हाँ जी। ठीक हो गया। शोहर क्या नाम है? दानिश। दानिश पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया था ना कि दामाद आया है बाइक छीन के ले गया है। जी इल्ज़ाम तो उन पे ही लगे हैं, लेकिन दरअसल मेरे पापा ने बाइक मुझे दी थी। ठीक है, तो उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। ठीक है, मेरे पास सवारी नहीं थी कोई। जब भी मैं पापा को मिलने जाती थी तो ऐसे ही जाती थी। ठीक है, तो वो देखते थे मुझे कि इस हालत में है ये, तो ऐसे ना आया करे। ठीक है, तो हर बाप को होता है कि मेरी बेटी इजीली आए मेरे साथ सुकून से, कि नहीं। तो मैंने पापा को मना भी किया था कि पापा आपके पास तो ना सर पे छत है सुकून वाली, तो अब बस बाइक ही है, तो फिर वो भी मैं ले जाऊंगी, तो फिर ऐसे इल्ज़ामात ना कोई लग जाए कि बेटी ले गई है फलां ये, क्योंकि लोग तो समझ नहीं सकते ना किसी की बात। कहते हैं बात कहती है मैनू मूँहों कड्डो मैं तुहानू शहरों कड्डा, ये वो हिसाब है दुनिया में। ठीक है ना, तो इसलिए ना मैंने पापा को बड़ा रोका कि नहीं मैंने बाइक नहीं लेनी। ठीक है, तो जैसे बाप को इंसान को होता ही है, तरस आता है कि बेटी को के इस हालत में है तो ना ऐसे खज्जल ख़राब हो। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती जो है ना बाइक दे दी। अब वो मुझे नहीं पता था कि वो ये बाइक की बात मेरे शोहर पे इल्ज़ामात के दौरान के मतलब कहते हैं ना कि वो लग जाएगा। हाँ जी, कि दानिश आया है, हाँ जी, तो वो ले गया से बाइक छीन के ले गया है। बाइक आप लोगों को कब दी गई थी? मेरे पापा ने मुझे बाइक दी थी, मेरी बेटी हो गई है 5वें माह में वो लग गई है। ठीक है, लगा लो कि 7-8 माह हो, हाँ 7-8 माह हो गए हैं। ठीक हो गया। 8 माह पहले बाइक जो है वो आपने बताया कि वालिद साहब ने अपनी खुशी से दी थी। आप हामला थी तो उन्होंने कहा कि बेटी को आने जाने में मसला तकलीफ ना हो। ठीक हो गया। अब ये भी बात चली है कि दानिश जो है वो बेटी पे बड़ा जुल्म करता है। बेटियां बेसिकली 3 हैं, एक तो अपने घर में खुश है, लेकिन जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो आप दोनों के शोहरों पर लगाए गए हैं। आप दोनों जो है वो एक ही घर में ब्याही हुई हैं? दोनों बहनें दोनों भाइयों की? जी। ठीक है, तो ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि जो उनकी बेटियां हैं जहाँ पे जो इकट्ठी रहती हैं, उनके शोहर उन पे बड़ा जुल्म करते हैं। कितना जुल्म होता है आप पे? कोई जुल्म नहीं होता, बल्कि आधी ज़ुबान से कुछ भी मांगे ना हाजिर हो जाता है। जैसे मेरे पापा थे ना, हम उनसे भी आधी ज़ुबान से कुछ मांगते थे तो वो हाजिर होता था, वैसे ही हमें अल्लाह ताला ने शोहर भी दिए हैं। तो अल्लाह पाक का करम है, हम बहुत खुश हैं अपने घर में। ये फजूल की बातें हैं भी सोशल मीडिया पे उछाली हुई हैं कि हमारे जो चैनल हैं वो बुलंदियों पे जाएं। ठीक है, आपको पता है आपके भाई की जानिब से ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, चैनल वालों ने उनका मौक़िफ़ लिया है। जी,
ऐसे ही है हाँ ना? जी, हमने चैनल वीडियो वालों- देखी है। चैनल वाले देखे, अब आप मुझे अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, मैंने तो आपकी बात जो आपने कही है वही है ना। अब ये सारे इल्ज़ामात आपकी फैमिली की जानिब से लगाए जी गए थे। जी, मेरे भाई को बस ये था, अभी तक जो मैंने देखा है ना, उसकी वीडियो में साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो चाहता है, उसने साफ कहा भी है कि मेरे सर पे छत नहीं है, मैं ससुराल वालों के पास रहता हूँ अपने, ठीक है, तो मुझे एक मकान दिया जाए। अच्छा। ठीक है, खुद उसने एक्सप्लेन किया ये यानी कि बात। बाप की मौत को कैश करना चाहता है। हाँ जी, तो अब कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा की कब्र की मिट्टी भी नहीं अभी सूखी होनी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होना, तो उसको अपने छत की पड़ गई, या जो सारी ज़िंदगी छत के बगैर रहा है उसकी नहीं उसको परवाह थी। आप ये देखो। फिर देखें, कम कमाता था, जितना भी कमाता था बच्चों को बड़ा किया, बच्चों की शादियां की, क्या लेके गया है वो? कुछ मुझे भी नहीं। लगता कि वो बड़ी अयाशी वाली ज़िंदगी बस यहाँ तक कि वो चले भी गया ना, तो फिर भी उसको सुकून नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, उसके जाते ही क्या मीडिया पे ये बातें चल रही हैं, क्या मसाले लग रहे हैं, ठीक है। आपको पता है मीडिया को तो सिर्फ मसाला ही चाहिए होता है, क्या नहीं? तो कहने का मतलब है कि मेरे पापा की अभी मिट्टी भी नहीं सूखी, ठीक है ना, तो बेटे को हमारा हक खाने की पड़ गई है। क्या मतलब हक खाने की, कि अब वो हम पे इल्ज़ामात क्यों लगा रहा है कि अगर अल्लाह करे कि मुझे अगर कोई मकान दे भी देता है तो उस पे मेरी बहनों का कोई हक ना हो। यानी कि अगर मुझे गवर्नमेंट की जानिब से या किसी की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद मिलती है तो वो मैं ही लूँगा, मैं ही लूँगा, मेरी आपको बहनों लगता पे। है कि इसीलिए सारा हाँ कुछ जी, प्रोपेगेंडा लगता क्या उसकी वीडियो पे जाहिर हो रहा है। जो इंसान वाज़िया कैमरा के सामने ये कर रहा है एक्सप्लेन कि मुझे मकान दे दो, ठीक है, अब तो हट्टा गट्टा है, हाँ, मकान तो खुद भी तू खड़ा कर सकता है, क्योंकि काम करता है? वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। वो मेरे पापा ने ही लगवा के दिया हुआ उसको। बाबा ने लगवाया हाँ जी, बाबा ने ही लगवाया था। अच्छा कमाता है? वो खुद जानता है, हमने कभी ना पूछा ना उसने हमें बताया। अच्छा, नहीं तो बहनों के लिए होता है ना, ईद पे, बकरा ईद पे, कुछ भी इवेंट्स नहीं। पे, ससुराल में जाहिर सी बात है बहनें होती हैं तो ससुरालियों को दिखाना होता है कि भाई सर पे बाप है, भाई है। आप ये कह रहे हैं कि ससुराल वालों को दिखाना होता है, कुंवारे होते भी उसने कभी हमारे सर पे हाथ नहीं रखा कि मैं हूँ, टेंशन ना लो। हमारी जब मामा फौत हुई थी ना, तब भी उसने हमें कोई दिलासा नहीं दिया। फौत हुई थी? मेरी मामा को 9 साल हो गए हैं, ये 2026 है ना। शादी बाबा ने की थी? शादी मेरे पापा ने की है हमारी। तो पहले भी सही नहीं रहता था सलमान? पहले मैं कह तो रही हूँ, पहले बस नॉर्मली, ठीक है। जब इसकी शादी हुई ना तो वो कसूरवार हम दोनों को ही ठहराता है क्यों इसकी कि शादी में इसकी क्यों? लव मैरिज हुई है तो तेरे देवर से हुई है तो तेरा ही सारा है रोल, तूने ही करवाई है। समझ रहे हो? अच्छा, फ़िज़ा की शादी आपके बाद हुई और फ़िज़ा की लव मैरिज हुई और आप पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आपने करवाई हाँ है। जी, तो आप ये अपने घर में मुझे खुश हो पूरे ना, आपने आज बताया। 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को। 5 साल तक मुझे ये बातें सुनने को मिली हैं कि तू ही इंदा घर मतलब कि अपना घर तू ही खराब किया है एनू लैके। ये मुझे यही कहते हैं सारे नहीं, आप कि अगर अपनी छोटी बहन को मैं लाई हो, कहती आप हूँ- खुश थी तो अपनी बहन को लाई है ना। जी, जाहिर सी बात है, कोई बहन को सोचेगी कि मैं खुश हूँ, नहीं तो मैं अपनी दूसरी बहन को भी अगर ले आप आऊँ। अपने ससुराल में दुखी होती तो फिर आप बहन का तो ना। कभी भी ना करती। अगर मैं दुखी होती तो शुक्र अल्लाह पाक का, खुश हूँ तो मैंने उसको कहा है ना कि चल तू भी, तेरी भी शादी हो जाए मेरे नहीं, देवर तो के साथ। भाई को फ़िज़ा की शादी पे एतराज़ था। जी भाई ने अपनी भी शादी पसंद की जी, या बाबा की मर्जी से? अपनी शादी पसंद की है। मतलब अपनी शादी पसंद की है तो बहन की शादी पे एतराज़ है। जिसको पसंद करता था ना वो आंटी टाइप थी। अच्छा, हाँ जी, उसमें से नाजायज़ औलाद पैदा की उसने शादी से पहले। सलमान ने? हाँ जी, नाजायज़ औलाद पैदा की, उसी की बेटी के साथ अब शादी की हुई है और वो भी उसी की प्रेग्नेंट बेटी है। के हाँ साथ? जी, पहले माँ के साथ ताल्लुकात थे जी। और अब उसी की बेटी के साथ जो है, शादी की है। ये किसकी टेंशन है, आप इनके खुद अपनी सास सोचो। में से भी बच्चे हैं हाँ जी, एक बेटा है उसका उसमें से। निकाह के बगैर। हाँ जी, बहुत बड़ी बात कर रही है। बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, तो ये रियलिटी है, झूठ नहीं बोल रही मैं। फिर उसकी बेटी के साथ निकाह किया? हाँ जी, वो भी प्रेग्नेंट है, उसकी बेटी भी। कितना टाइम पहले इसने शादी की? इसकी शादी को हुए होंगे 6-7 माह हुए हैं। ये तो आपने बहुत बड़े इंकशाफ किए हैं। ये झूठ नहीं है, आप डीएनए करवा लें, उनको कहें अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप डीएनए करवा लें कि ये किसका बेटा है। कहने का मतलब है कि वो लड़का है, ठीक है ना। अगर मैं उसकी कोई बात खोल भी रही हूँ ना मीडिया पे और बहनें तो फिर भी भाई से मिलती होंगी, हमारा भाई है, चाहे उसने जो मर्जी गुनाह किया है, जो किया, हमारा भाई है। हाँ, हम तो मिलते हैं, हम कभी भी उसको इस नज़र से नहीं देखा वो कहते कि हैं ये ना कैसा है भाई कि है। बड़ी दफ़ा देखा है, बड़ी दफ़ा क्या देखा है कि हमारे मुआशरे में
गैरत के नाम पे भाई बहनों को कत्ल कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि किसी बहन ने गैरत के मामले में किसी भाई को कत्ल किया हो। क्यों? क्योंकि बहनों को भाइयों से मोहब्बत ही बहुत होती है। ये भाई क्यों नहीं मोहब्बत करता था, क्या वजह थी? बताई तो है आपको कि बस जब से इसकी शादी हुई है ना, तो वो ब्लेम हम दोनों को ही करता है। तब से उसके दिल में से जो है ना नफ़रत पैदा हो गई है कि नहीं, मैं नहीं अब इनके साथ कोई भी रखना। उससे पहले ठीक रहता था? उससे पहले भी बस नॉर्मल रहता था, कभी ना अभी 1-10 रुपये भी जो होते हैं ना वो भी नहीं कभी दिए हमें। कौन कमाता हमारे था? होते भी नहीं। बाबा ने जब शादी की थी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, गरीब माँ बाप भी हों तो कुछ ना कुछ तो बेटियों को देते हैं। अल्लाह रखा साहब ने कुछ दिया था जहेज़ वगैरह? जहेज़ तो मैं वैसे पापा की कोई बात करना नहीं चाहती, दिया नहीं दिया अल्लाह पाक उनको बस जन्नत में जगह दे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहती, ठीक है। अब वो चाहे मुझे दुनिया में नहीं देख रहे, ऊपर से तो वो मुझे डायरेक्टली देख रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं सोशल मीडिया पे बस मैं उनको कोई बेइज्जत नहीं करना चाहती, ना मैं कभी करूँगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उसके जैसा बाप दोबारा नहीं मिलना हमें, जैसा वो था ना। मोहब्बत से पाला? जी, बहुत मोहब्बत से पाला है, बहुत। और कोई ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, बहुत ज़्यादा जायदाद हो और वो बेटे को दे दी हो, बेटियों को कुछ ना दिया हो, ऐसा भी नहीं है? हमें आज तक अपने पापा से कोई लालच नहीं था, कोई नहीं था कि जी ये हमें मिले भाई को ना मिले। तो आज वही भाई कहता है जी मुझे मिल जाए, मेरी बहनों को ना मिले। हम भी किराए पे रहते हैं, हमारे बारे में कोई इमदाद कर देता कि मेरी बहनों के सर पे हाथ रखो, कोई उनका तो कोई माँ बाप नहीं है। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो खुद भी अपना कमा के कैसे तैसे करके कर लूँगा अपना, मेरी बहनों के सर पे तो कोई भी नहीं है। कह देता, इतनी मोहब्बत उसको हमसे होती तो कह देता मीडिया से। अपनी पे तो की है ना बात, खुले दिल से मांगा है, हमारे लिए भी कुछ मांग लेता। जिस दिन आपके वालिद की डेथ हुई है, बाबा कहाँ थे? मेरे पापा शूट पे थे। शूट पे थे? हाँ, शूट पे थे। नहीं, उन दिनों में कहाँ रह रहे थे? किसके अकेले घर थे, में? तन्हा, कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे। हम और बेटियों पापा के घर में तो रहा भी नहीं जाता ना, हाँ, जाहिर सी बात है। दामाद यही तो। अच्छे हों, बेटे होते हैं जिनको बेटियां दे दी जाती हैं, फिर उनसे बढ़ के तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वालिदैन बेटियों के घर में ज़मीर नहीं गवारा रहते। नहीं करता कि इंसान को बेटी जितना मर्जी कहती रहे कि पापा आप लोग भी कहती आ जाओ। मैंने तो इतना कहा कि हमसे ना उनकी ये हालत देखी नहीं जाती थी, अकेलापन, गंदापन कभी उनके ऊपर आया ही नहीं था। जो एंड के उनके हालात हो गए थे ना, हम खुद हैरान थी कि ये क्या हालात आ गए हैं मेरे पापा पे। इतना अकेलापन कि कोई पानी तक नहीं पूछता था उनको। आज उनके सगे भाई जो इतने अच्छे बन रहे हैं मीडिया पे आके, हमारा भाई ये, हमारा भाई वो, जीते जी तो किसी ने उसको एक घूंट नहीं पानी का पूछा। जिंदा भी है कि मर गया, कभी भी किसी ने नहीं पूछा था, ठीक है। जब हमने उनके हालात देखने के इतने गंदे कपड़ों में बैठे हुए हैं, जब भी उनको मिलने जाना या फ़ोन पे बात करनी, बाज़ात उनको रोना भी आ जाता था। उनकी आवाज़ सुन के फिर हमें रोना आता था। आपको पता है बेटियों का दिल तो नाजुक होता है बाप के हवाले से, ठीक है। तो हमें रोना आ जाता था, तो हम कहते थे कि पापा तुसी साडे वाल आइयो, क्यों कल्ले तनहा रहंदे हो, सानू नहीं अच्छा लगता, ठीक है। जिथे तुसी सानू इन्ने साल पालिया पोसिया है, ठीक है, इन्ना वड्डा करता है, हर ख्वाहिश हर ज़रूरियात पूरी कीते ने, क्यों ना सानू भी तुसी मौका दिओ। शुरू से कॉमेडियन थे? शुरू से उनको बहुत शौक था, बचपन से ही। तो उनको डांटती होती थी कि तू की करदा रहना है, तो वो कहते थे मेरा शौक है ये कॉमेडी करना। अल्लाह रखा नाम, अल्लाह रखा पेप्सी। अच्छा, एक दो और नामों से भी मंसूब उन्हें किया जाता था। मुझे अब याद नहीं है, लिबर्टी में उनका एक शो हुआ था, तो वहाँ से उनको बड़ा फेम मिला था ना, तब से लोग जानने लगे थे कि अल्लाह रखा पेप्सी भी कोई है और कॉमेडियन है। उस तरह से जितना मेहनती था या जितनी उसने मेहनत की, जितना उसने काम किया, उतना फेम नहीं मिला। और अगर फेम मिला भी तो उस तरह जिस तरह के गवर्नमेंट को चाहिए था और लोगों को चाहिए था कि उसकी इमदाद की जाती, उस तरह नहीं हुआ सब कुछ। ऐसे ही है ना, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा कि आज हमारे पास हमारे माँ बाप नहीं है, किसी ने भी हमारे सर पे हाथ नहीं रखा। आज सब मीडिया पे आके अच्छे बन रहे हैं और किसी ने हमें नहीं कहा कि अकेली बेटियां हो गई हैं, चलो हम इनकी मदद कर दें थोड़ी सी। हमें बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि जो माँ बाप होता है ना बेटियों के लिए, वो ही सोचता है अपने बच्चों को, और कोई गैर नहीं सोचता। बिल्कुल
ऐसे है तो सलमान बाबा के साथ नहीं रह रहा था, बाबा को घर से निकाला था, खुद निकल गया था, जो घर रेंट नहीं, का मेरे था वो। पापा ना, जो मेरा भाई है ना, वो अपने ससुराल में रहता है ना, तो मेरे पापा को खुद ही नहीं अच्छा लगता कि मैं उसके ससुराल में जाकर रहूँ, क्योंकि इंसान एक कॉमेडी करता है, इज़्ज़त है उसका, नाम है, ठीक है, वो किसी के घर में जाकर, उनको खुद नहीं ये आता था, पसंद आता था, ठीक है। हम कहते थे ना कि पापा तो भाई को चले जाओ, ठीक है, उसको ससुराल वालों ने अलहदा मकान लेके दिया हुआ उसको, आप उस उधर रह लो। वो कौन सा अभी उधर रह रहा है, न्यू न्यू शादी हुई थी ना, तो उन्होंने मकान लेके दे दिया था। तो पापा कहते नहीं पुत्तर, मैंने चंगा नहीं लगता। एवं मेरी नौं कहेगी क्या कि मेरे ते पै गया आके हैं। मैं क्या तुसी भाई दे नाल हम कलाम होवो, तुसी उन्हां दे बाप हो, भाई दे हो हैं, ते नौं नूं तुसी की करना, तुसी एक कमरे च साइड ते बैठे रहो हैं, अपना आप चलाते रहो सरबंध। ते कहंदे नहीं पुत्तर, मेरा नहीं दिल करदा, वैसे भी भाई ने आप मैनू कहा है कि पापा मैं सौहरियां च रहना, मैं तुहानू नहीं रख सकदा। नहीं रख सकता। तो कोई पैसे वगैरह देता था सलमान? कुछ भी नहीं। तो अल्लाह रखा साहब जो कमाते थे, आप लोगों को कुछ ना कुछ देते थे, बेटे को देते थे। जब कितना कमा लेते होंगे? वो 25,000 कमाते थे बस एक महीने का? एक महीने का। जहाँ तक मेरा जहन है, उन्होंने जो हमें बताया ना, हम तो वही बताएंगे, आगे अल्लाह जानता है कि क्या सच है क्या नहीं। हमें कहते थे पुत्र मैं 25,000 कमाना। अच्छा, तो बाइक जो आपके शोहर दानिश को दी गई थी, वो बाइक जो है अभी आप लोगों के पास है, तो कभी सलमान ने कहा था मुझे ये बाइक दे? नहीं, उसको प्लाईवुड उसके ससुराल वालों ने निकलवा के दी हुई है। नहीं, बाइक उसने हाँ निकलवा जी। के दी हुई है। तो ये कौन सी थी? ये मेरे पापा ने अपनी खुद की दी थी मुझे, जो पहले यूज़ कर रहे हाँ थे। जी। तो फिर बाबा कैसे जाते थे टीवी पे? जाहिर सी बात है वो एक निजी टीवी पे हाँ जी, वो प्रोग्राम- अपने दोस्त के साथ जाते थे, वो भी उसी जगह जाता था ना, वो फिर दोनों इकट्ठे जाते थे एक जगह पे। आखिरी दफ़ा बाबा से मुलाकात कब हुई थी? मेरे पापा की मुलाकात तो हुई थी, इधर ही आए थे शायद मेरे घर पे, है ना फिज़ा? हाँ, लास्ट टाइम इधर ही आए थे मिलने के लिए। पहले मैं डेथ के पहले ना 1 माह हुआ होगा शायद, उस टाइम की मेरी मुलाकात हुई है। तो आज तक मैं इतना रोती हूँ कि मेरे पापा से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो लास्ट टाइम मेरी पापा से बात हुई थी उनकी डेथ से 1 दिन पहले। मुझे कहते थे पुत्र मैं तेनों मिलन आवांगा 17 तरीक नूं। तो जब वो अगले ही दिन ऐसे आ गए, तो मैं उनको बड़ा कहा रो रो के, पापा तुसीं 17 तरीक नूं आना सी मैनूं मिलन, तुसीं इंज आए हो, तुसीं इंज भी ना आंदे, इंज क्यों आए हो तुसीं मेरे को मिलन। बड़ा रोई मैं उस टाइम। आज पता चल रहा है कि बाप का साया सर से उठ गया। जब आप गई थी, जब वालिद की डेथ हुई है, तो सलमान ने सर पे हाथ रखा था शफकत का कि मैं अब भाई भी हूँ, बाप भी गले हूँ? भी नहीं लग रहा था, वो तो गले भी नहीं लग रहा था, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती गले लगी हूँ कि भाई गिले शिकवे छोड़ दे, अब हम अकेली हो गई हैं। माना कि मैंने करवाई है उसकी शादी, ठीक है, मैं हर ब्लेम अपने पे ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये तो अगर करवाई भी है तो आपने शादी करवाई है ना, आपने कोई गुनाह तो नहीं करवाया, फिर बहन को साथ रखा है। बहन को साथ भी रखा है, हर फैसिलिटीज़ मिली हैं, हर जो मुझे मिलती है इज़्ज़त, वही उसको मिलती है, क्या ठीक करता है। आपका शोहर? मैं शोहर प्रिंटिंग प्रेस का काम और करता ये जो आपके शोहर के बारे में सारी चीज़ें चल रही हैं, मारता है, पीटता है, ये सरासर स्ट्रेस झूठ टॉर्चर है। करता है, सरासर झूठ है। अगर टॉर्चर वगैरह करता है तो आप मेरी आवाज़ से ही पहचान लें। इंसान को आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये क्या सूरत हाल है कि नहीं। गाइड आप कर रही हैं ना हमें, आपको पता चल रहा होगा कि बाइक मैं मांगी थी या खुद दी थी? मेरे पापा ने खुद दी थी, मैंने मांगी भी नहीं। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैंने मना किया था बाकायदा कि पापा आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको पैदल कर दूँ। मैं ऐसी बुरी बेटी हूँ, मैं बुरी बेटी नहीं बनना चाहती। मुझे आपका एहसास है, मैं आपको पैदल नहीं करना चाहती। वो कहता पुत्र मेरा तो गुजारा होइए ना, मैं दोस्तों के नाल भी चला जावांगा, एक मेरा दोस्त मेरे नाल ही जाता है, ਉਹਦੇ नाल भी मैं चला जाता, मेरा तो गुजारा होइएगा। पर तू इस हालत 'ਚ मेरे को नहीं देखा जाता, तो मेरा पुत्र मेरी मोटरसाइकिल लाई है। किसी बात का दुख है कि काश ये चीज़ रह जाती, काश वालिद के साथ ज़्यादा टाइम गुजार लेते, काश इस तरह होता? कोई काश है वो दिल तो में? होता ही है कि ये मेरे दिल में काश है कि उस टाइम वो हमारे पास होते, कि उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई अपना नहीं था। उस टाइम को मैं बड़ा रोती हूँ कि अकेले ही वो गए हैं, ना कोई खिदमत करवाई है हमसे, ना एक घूंट पानी का मांगा है। बहुत दुख होता है इस बात से कि काश के वो उस वक्त हमारे पास होते तो शायद वो हमारे हाथ से एक पानी का घूंट ही पी लेते।